सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरलिज्म। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नेचुरलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू विच नेचर इज़ अल्टीमेट रियलिटी। जो नेचुरलिज्म है वो एक फ़िलासफ़ी और वो ऐसी फ़िलासफ़ी है जो कि यह बताती है कि नेचर ही क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है, नेचर के अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट बिलीव्स दैट नेचर अलोन कंटेन्स द नॉर्मल एंड ओनली फाइनल आंसर टू फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग इज़ गवर्न बाय नेचर। मतलब बता कि इट बिलीव्स दैट नेचर अलोन कंटेन्स द नॉर्मल एंड ओनली फाइनल, मतलब कि नेचर जो है वो अकेला ही है और वही सभी फाइनल आंसर है सभी फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स का। जितने भी फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स है उसका फाइनल और अकेला आंसर है नेचुरलिज्म। और आगे बताया एवरीथिंग इज़ गवर्न बाय नेचर, यानी कि सब चीज़ जो भी दुनिया में हो रहा है सब चीज़ किसके द्वारा गवर्न होती है, नेचर द्वारा गवर्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड नेचर, यानी नेचर के ऊपर कुछ नहीं है, बिहाइंड नेचर नेचर के पीछे कुछ नहीं है, एंड द अदर दैन नेचर, एंड नेचर के अलावा भी और कुछ नहीं है। यानी नेचुरलिज्म ये मानता है कि नेचर से ऊपर कोई भी और फिलोसफिकल वो चीज़ नहीं है, या जो भी चीज़ गवर्न हो रही है पूरी दुनिया की चीज़ सब कुछ नेचुरलिज्म द्वारा गवर्न हो रही है। ना नेचर के ऊपर कुछ है, ना नेचर के अलावा कुछ है, ना नेचर के पीछे कुछ है। नेक्स्ट इसमें, नेचर इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी हैविंग इट्स नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्सेस एंड नेचुरल लॉज। मतलब ये होगा कि नेचर जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी अपने आप में खुद में भरपूर है। किस चीज़ों से, नेचुरल मैटर से, नेचुरल फोर्सेस से एंड नेचुरल लॉज से। जो भी नेचुरल मैटर्स हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं, जो हम आज ग्रेविटेशन फोर्स या और चीज़ की बात करते हैं वो नेचुरल फोर्सेस एंड नेचुरल लॉज, जितने भी नियम हैं प्रकृति के वो सब उन चीज़ों से खुद में भरपूर है। नेक्स्ट कहता है कि द नेचुरलिस्ट अप्लाई लॉज टू द होल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मटेरियल, रैशनल और स्पिरिचुअल। मतलब जो जो नेचुरलिस्ट है वो अप्लाई करते हैं नियम। कौन से नियम? होल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, मटेरियल, रैशनल, इरेशनल। मतलब कि जो इंसान के खुद के एक्सपीरियंस है, और रैशनल जो तर्कसंगत है, या फिर स्पिरिचुअल, ये ऐसे नियम को अप्लाई करता है नेचुरलिस्ट। एक नेचुरलिस्ट जो होगा वो इन चीज़ों को अप्लाई करेगा। आगे है कि नेचुरलिस्ट बिलीव दैट नेचुरल वर्ल्ड इज़ अ रियल वर्ल्ड। नेचुरलिस्ट क्या बिलीव करते हैं? ये बिलीव करते हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो ही क्या है, वो ही रियल वर्ल्ड है। जो असली दुनिया है, रियल वर्ल्ड है, वो क्या है, नेचुरल वर्ल्ड। प्राकृतिक जो दुनिया है वही असली दुनिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। द अल्टीमेट रियलिटी इज़ मटीरियल नॉट स्पिरिचुअल, देयर इज़ नो सोल, स्पिरिट, गॉड, इटीसी। जो अल्टीमेट रियलिटी है वो सिर्फ मटीरियल है, जो मटीरियल वर्ल्ड है ना हमारा, यही अल्टीमेट रियलिटी है। कोई स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक ज़िंदगी या आत्मा या कोई ऐसी स्पिरिचुअल थिंग या गॉड एग्जिस्ट नहीं करती। ये कौन मानता है? ये मानता है एक नेचुरलिस्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेचुरलिज्म इन फिलॉसफी। अब फिलॉसफी के अंदर नेचुरलिज्म का क्या रोल है देखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि जो नेचुरलिज्म इन फिलॉसफी है वो 2-3 हिस्सों में बटा होता है, एक मेटाफिजिक्स में, एपिस्टेमोलॉजी में और एक्सियोलॉजी में। ये हमने पहले भी ये कंसेप्ट हमने पढ़ा, हमने समझ लिया। जैसे मेटाफिजिक्स क्या बात करता है? मेटाफिजिक्स कहता है कि अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म नेचर इज़ अल्टीमेट रियलिटी। नेचर ही क्या है? अल्टीमेट रियलिटी है, उससे बड़ा कोई रियलिटी नहीं है। बियॉन्ड नेचर देयर इज़ नो रियलिटी। वही बात कि नेचर से ऊपर या नेचर के पीछे और कोई चीज़ नहीं है, नेचर के अलावा भी और कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट इसमें, लॉज ऑफ नेचर आर एटर्नल एंड अनचेंजेबल। इसका मतलब जितने भी नियम है प्रकृति का नियम वो एटर्नल है, आंतरिक है, और अनचेंजेबल, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, अनचेंजेबल है। आई कहता है कि नेचुरलिस्ट डू नॉट हैव एनी फेथ इन डिवाइन स्पिरिट एंड गॉड। यानी नेचुरलिस्ट किसी भी गॉड में, आध्यात्मिक चीज़ों में या फिर कोई धार्मिक ऐसी किसी चीज़ में विश्वास, बिलीव नहीं करते, ना ही फेथ रखते हैं। ये मेटाफिजिक्स हो गया किसके द्वारा? नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। अब बात करें नॉर्मल मेटाफिजिक्स की, तो हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था। तो एक मेटाफिजिक्स क्या कहलाता है, किसके साथ डील करता है मेटाफिजिक्स? जो मेटाफिजिक्स जो है वो रियलिटी के साथ डील करता है, डील विद नेचर ऑफ रियलिटी पर। तो अब जब रियलिटी की बात करेंगे तो नेचुरलिज्म जो है वो, नेचुरलिज्म का मेटाफिजिक्स जो ये कहता है कि जो रियलिटी है वो अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ नेचर ही डिसाइड करती है, नेचर पर ही डिपेंड होता है। अब आगे देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अगर हम नॉर्मल बात करें तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो डील करता है नॉलेज के साथ। तो अब अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म नॉलेज है क्या देखते हैं। नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट नॉलेज कम थ्रू सेंस। नेचुरलिज्म ये बिलीव रखते हैं कि भाई जो नॉलेज है वो हमारे सेंस से आता है। किसके थ्रू आता है? सेंस के थ्रू। आगे, सेंस आर द गेट वे ऑफ नॉलेज। सेंस ही क्या है? गेट वे है नॉलेज का, जो भी सोर्स है, आने का सोर्स है, वो सिर्फ हमारा सेंस है। आगे कहता है कि नेचुरलिज्म बिलीव्स इन द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ नेचर। अब नेचुरलिज्म इसमें बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज है वो डायरेक्ट जो नॉलेज है वो कहाँ से आता है? नेचर से। लेकिन डायरेक्ट नॉलेज नेचर से आता है बस, नॉट इन बुकिश, किताबों से नहीं आता। कोई भी नॉलेज हमें किताब से नहीं मिलता, सारा का सारा नॉलेज डायरेक्ट नॉलेज मिलता है हमें नेचर से। आगे इसमें कि
अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म साइंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। नेचुरलिज्म, अगर देखो नेचुरलिज्म की अगर बात करें तो सीधा सीधा इन्होंने ऊपर लिख दिया कि नेचुरलिज्म जो है वो मटेरियल बेस्ड है, तो वो मटेरियल वर्ल्ड पे विश्वास रखता है। तो जाहिर सी बात है वो साइंस के ऊपर इंपॉर्टेंट सोर्स मानता है नॉलेज का। नॉलेज का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या मानता है? साइंस। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आता है कि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर कौन सी विचारधारा है, फिर कौन सी फिलॉसफी जो है वो साइंस को नॉलेज का हिस्सा मानती है, तो जाहिर सी बात है वो नेचुरलिज्म जो है वो साइंस को एक सोर्स मानती है किस चीज़ का? इसका नॉलेज का। बिकॉज इट रिलेट विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसका रीज़न भी क्या है? क्योंकि क्यों मानती है? क्योंकि इट रिलेट विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। यही रिलेट करता है हमारे मटीरियल या एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है इससे। आगे क्या है? आगे देखते हैं एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी ये हमने पढ़ा था, ये किसके साथ डील करता है? डील विद मोरल एंड एथिक्स, वैल्यूज़ एंड एथिक्स पर। अब देखते हैं नेचुरलिज्म स्ट्रेस ऑन एस्थेटिक वैल्यूज़ ऑफ नेचर। क्या मतलब बताया कि नेचुरलिज्म जो स्ट्रेस मतलब एक अपना ध्यान केंद्रित करता है, अपना स्ट्रेस डालता है किस पर? एस्थेटिक वैल्यूज़ ऑफ नेचर, यानी कि जो हमारे सौंदर्यात्मक जो वैल्यूज़ हैं हमारे जीवन में, मौलिक वैल्यूज़ वगैरह, वो चीज़ एक्जियोलॉजी बताता है। यही बताया कि वैल्यूज़ ऑफ नेचर। नेचुरलिज्म ये बात बताता है कि जितने भी वैल्यूज़ हैं वो नेचर की तरफ से दिए हुए हैं, सौंदर्यात्मक दिए हुए हैं, यानी एस्थेटिक वैल्यूज़ दिए गए हैं, नेचर ने दिए। आगे वैल्यूज़ रिसाइड्स इन नेचर, नेचर से ही होकर आते हैं, नेचर में ही रहते हैं वैल्यूज़। अगर टू रियलाइज़ द वैल्यूज़ ऑफ नेचर वन हैज़ टू लिव इन हारमनी विद नेचर। और नेचर की वैल्यूज़ को अगर रियलाइज़ करना है तो तुम्हें हारमनी, यानी कि लिव इन हारमनी विद नेचर, नेचर के साथ तुम्हें एक अच्छा रिलेशन बना के रहना पड़ेगा, हारमनी विद नेचर रखना पड़ेगा। आगे आगे क्या है? नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी। अब एक अगर नेचुरलिस्ट फिलॉसफी की बात करते हैं तो क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होने चाहिए, तो कैसे हम वो करेंगे कि भाई ये जो फिलॉसफी है वो नेचुरलिस्टिक है, तो कुछ उसके पॉइंट है जिसके थ्रू हम समझेंगे। तो फर्स्ट है इसके अंदर नेचर इज़ अल्टीमेट रियलिटी। हमने ये पढ़ा कि जो नेचर है वो अल्टीमेट रियलिटी है। अपोजिशन टू बुकिश नॉलेज का अपोज करते हैं ये लोग नेचुरलिस्ट। फ्रीडम टू चाइल्ड को क्या देना चाहिए? फ्रीडम। अब इसके अंदर मैंने 2 बातें नहीं लिखी हैं, वो एक्स्ट्रा लिख लो इसके अंदर कि जो अगर इंडियन फिलॉसफी की बात करें हम, इंडियन फिलोसफर की, तो हमारे इसके अंदर नेचुरलिस्ट के अंदर आ जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक नेचुरलिस्ट फिलोसफर थे, और उनके अकॉर्डिंग कि बच्चों को बिल्कुल खुले मैदान में प्रकृति के साथ छोड़ दिया जाए। वो ये कहते थे कि भाई कि उन्होंने जैसे महसूस किया था अपने बचपन में कि भाई क्लासों में डाल देते हैं बच्चों को, तो वो सबसे गलत मानते थे कि बच्चों को क्लास के दायरे में ना रखा जाए, और विद्यालय नाम की कोई ऐसी चीज़ जो 4 दीवार घेर कर बनाई जाए वैसी होनी नहीं चाहिए। उनके अकॉर्डिंग कि जो विद्यालय है वो बिल्कुल खुला होना चाहिए, प्रकृति के साथ मेल होना चाहिए, पेड़ों के नीचे पढ़ाया जाए, ऐसा होना चाहिए कि जो प्रकृति से बच्चा तुरंत रिलेट रहे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए वो नेचुरलिस्ट फिलोसफर कहलाते हैं। तो वो ये कहते हैं फ्रीडम टू चाइल्ड, कनेक्शन विद नेचर। आगे तुम्हारा एम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंस। अब जैसे इसमें बताया कि भाई इन्होंने बताया कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो सब कहाँ से आता है? सेंस के माध्यम से आता है, सेंस के थ्रू आता है। तो हमें ट्रेनिंग होना चाहिए सेंस की, यानी कि सेंस के द्वारा हम सभी नॉलेज को गेन कर सकें। अगला है मटीरियल वर्ल्ड इज़ रियल वर्ल्ड। ये बात पहले बता दी कि भाई मटीरियल वर्ल्ड ही क्या है? रियल वर्ल्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल प्रोसेस, जो एजुकेशनल प्रोसेस हमारी क्लासरूम में व्यवस्था है या फिर हमारी विद्यालय व्यवस्था, वो सब कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर। जो आज के टाइम पे हम अगर देखते हैं तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की मांग होती है, वो नेचुरलिस्ट मांग करते हैं। अगला है तुम्हारा कि 7 मैन क्रिएट सोसाइटी ओनली टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। आदमी ही क्या करता है? सोसाइटी को क्रिएट करता है सिर्फ अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट इसमें 8 अगेंस्ट द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन का जो कॉम्प्लिकेटेड नेचर है इसके बहुत खिलाफ है। जैसे इनके अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है कि जो एक बच्चा जो पैदा होता है तो अपने आप में बिल्कुल रियल, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल वो होता है कि उसके अंदर कोई पाप या कोई वो नहीं होता, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। लेकिन जो सिविलाइजेशन या फिर सोसाइटी है वो उसको गंदा या बुरा बना देती है, जो चोर बन जाते हैं या फिर अदर क्राइम करने वाले बनते हैं। बच्चा जब पैदा होता है वो अपने आप पे फुल वो होता है, साफ़ सुथरा, कोई इसमें कोई कमी नहीं होती। लेकिन जो ये सिविलाइजेशन है या फिर सोसाइटी जो क्रिएट होती है यही उसको बुरा बनाती है। इसलिए इसमें बोला है कॉम्प्लिकेटेड ऑफ नेचर ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो कॉम्प्लिकेटेड नेचर है यही चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ क्या करती है कि भाई उसको बुरा बनाती है, इसके अगेंस्ट है, जब इसके अगेंस्ट है। नेक्स्ट है इसमें कि नेचुरलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब नेचुरलिज्म जो है, अब उसके नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग टीचिंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं? तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहला पॉइंट है मेथड ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस।
डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहाँ से आया। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग बाय डूइंग एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय डूइंग हो खुद से, या सेल्फ एक्सपीरियंस हम खुद करें। जैसे बच्चों को खुले मैदान में छोड़ दें, वो खुद ही क्या नाम है ट्रीज़ के या फिर और अदर नॉलेज को गेन करेगा। अगला है इसमें कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए। एक्सकर्शन, एक्सकर्शन का मतलब होता है कि घुमाना फिराना, सैर सपाटा करवाना, ये चीज़ कराई जाए। यानी प्रैक्टिकल, और क्या प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक का मतलब था ऑल ओवर जितने भी मेथड्स हैं उनका यूज़ करके प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करा के नॉलेज को गेन किया जाए। टीचिंग मेथड, ये चीज़ें अपनाई जाए। अब आगे देखते हैं, एक दो मेथड्स और हैं। अब अगला मेथड है प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड जो फेमस है जॉन डेवी प्ले वे मेथड से। तो प्ले वे मेथड का ये कि बच्चों को खेल खेल के दौरान सिखाया जाए। आगे है फ्रीडम टू चाइल्ड। फ्रीडम टू चाइल्ड, बच्चों को फ्रीडम दी जाए, बच्चों को खुद करने, लर्निंग बाय डूइंग खुद से करने की कोशिश की जाए। यही है, बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्ट दिया जाए। ये जो टीचर है वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर बन के रहे, फैसिलिटेटर बन के रहे, तो और बच्चों को फ्रीडम दी जाए। नेक्स्ट इसमें कि यूज़ ऑफ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। अब यूज़ ऑफ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या है कि इसका फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, सम मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। देखो क्या क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ाया जाए, डेफिनिट टू इंडेफिनिट की तरफ पढ़ाया जाए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की ओर, और है इम्पीरियल से रैशनल की ओर। ये सब कुछ मेथड है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। अकॉर्डिंग टू हिम मतलब कि एक फिलोसफर थे, उन्होंने दी थी। अब इसके अंदर मैं नाम नहीं डाला उसके अंदर, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट था नहीं वो। तो अकॉर्डिंग टू हिम मेथड ऑफ टीचिंग, वैसे उसका नाम था स्पर्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू स्पर्ट्स मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग। मतलब कि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मेथड, टीचिंग मेथड है वो कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और प्लीजिंग, यानी जो बच्चों को आसानी से समझ में आए और वो आसानी से पढ़ सके। नेक्स्ट इसमें नेचुरलिज्म एंड टीचर। अब नेचुरलिज्म और टीचर के बीच में क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो फर्स्ट है कि भाई टीचर एज अ ऑब्जर्वर और गाइडर होना चाहिए, या एक ऑब्जर्वर की तरह रूप में यूज़ करे, जैसे मैंने कहा फैसिलिटेटर के रूप में। नेक्स्ट है तुम्हारा कि टीचर एज अ प्रोटेक्टर के रूप में यूज़ हो। टीचर एज अ स्टेज सेटर का मतलब स्टेज पर हो, और एक इसके अंदर ये हो कि डिसिप्लिन खुद ही बच्चे बना के रखें और वो रखें, तो ये चीज़ होती है। तो ये तीन चीज़ जो टीचर और उसके बीच में नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर का ये बिहेवियर होना चाहिए, और ऐसे होनी चाहिए टीचर्स। सो आज हम इतना ही करते हैं। ये नेचुरलिज्म लगभग कंप्लीट है, ये कंप्लीट। जो अगर थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह या फिर एमसीक्यूज़ होंगे, मैं अब लास्ट में कोशिश करूँगा करवाने की। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।